बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो है वो बिल्कुल करीब हैं। तो ये एग्ज़ाम्स के मुताबिक जो है जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। वैसे तो बुक की एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप लोग सारे याद नहीं कर पाएंगे, तो टू दी पॉइंट करेंगे तो आप लोगों के लिए भी फ़ायदा है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा तजुर्बा है, हमें तजुर्बे के बुनियाद पे हम ये बना रहे हैं। ठीक है। पोइट्री सेक्शन बी, पोइट्री एंड इट्स एलिमेंट्स, 4 या 5 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 3 करने होते हैं पोइट्री के। ठीक है ना। उसके सेक्शन बी के जो क्वेश्चन आंसर्स 4 जो पोएम्स हैं उनके, लेट्स स्टार्ट। ये है, सबसे पहले है सेक्शन बी पोइट्री। ठीक है ना। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं, इनके क्वेश्चन आंसर्स दिए ही नहीं है। तो आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन के, भाई व्हाट इज़ राइम, व्हाट इज़ फ्री वर्स, व्हाट इज़ मीटर, ये कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना। सब याद करने होंगे आप लोगों को। ये इतने लेंथी भी नहीं है, एक एक पेज पे है ये, मतलब एक पेज इनका बनेगा, एक पेज इनका बनेगा, एक पेज इनका बनेगा। ठीक है। सेकंड है फॉर्म्स एंड जनरास ऑफ पोएट्री, लिरिक, सोनेट, एलेजी, ऑड, बैलेड, इपिक। ठीक है। थर्ड पे है पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हिपरबले, इलिट्रेशन, ओनोमेटोपोइया, ऑक्सीमोरोन, आयरनी, सिंबल, इमेजरी। ये आप लोगों को याद करने होंगे सब। ठीक है। इसमें कोई भी शॉर्ट नहीं है, मुख्तसर नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें कोई सी भी। ठीक है। इम्पोर्टेंट ये आ गया। पोएम 1, द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सरसाइज में बहुत सारे मिलेंगे। What does the poet mean when he says that a happy man does not serve another's will? ठीक है। इससे क्या मुराद है कि भाई जो एक हैप्पी खुशगवार जो इंसान होता है दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं जीता, अपनी ज़िंदगी खुद जीता है वो। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ सर हेनरी वॉटन्स हैप्पी मैन इज़ हैविंग नथिंग येट हैज़ ऑल। एक्सप्लेन करें ब्रीफली कि भाई हेनरी वॉटन्स का जो हैप्पी मैन है उसके बाद कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है। ठीक है। पैसा दौलत या जो एक्सटर्नल या जो फिज़िकल जो प्लेजर नहीं है लेकिन इंटरनल प्लेजर है उनके पास। वाट अ हैप्पी मैन इज़ टॉट फ्रॉम हिज वेरी बर्थ। एक खुशगवार इंसान को शुरू से ही मतलब क्या सिखाया जाए। ठीक है। राइट सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज और मॉरल लेसन ऑफ द पोएम द हैप्पी कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज, मॉरल, ये सब मिलते जुलते मतलब हैं। ठीक है। इनका एक ही बनेगा आंसर्स। तो नेक्स्ट है डोंट क्विट। पोएम नंबर 2 है डोंट क्विट, हार नहीं माननी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसके 4 है। डिस्कस हाउ द पोएम डोंट क्विट हेल्प्स द रीडर टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन एवरी सिचुएशन। डोंट क्विट से मैसेज ही यही मिलता है, हमें लेसन ही यही मिलता है कि ऑप्टिमिस्टिक होना है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है भाई। ठीक है। वाई डज द पोइट टर्म लाइफ क्वीर विथ ट्विस्ट एंड टर्न्स। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ नॉट क्विटिंग। नेक्स्ट जो है व्हाट इज सेंट्रल आइडिया, मैसेज, थीम और मॉरल ऑफ द पोएम डोंट क्विट। ये इंपॉर्टेंट है 4 क्वेश्चंस डोंट क्विट से। नेक्स्ट आ जाए ओज़ेमेंडियस पोएम 3। व्हाट वाज रिटन ऑन द पेडिस्टल ऑफ द स्टेचू ऑफ ओज़ेमेंडियस के जो पेडिस्टल उस पर क्या लिखा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन द पोएम द हर्ट दैट फेड्स। इसकी मीनिंग क्या है, द हर्ट दैट फेड्स। व्हाट इज द आयरनिक अबाउट द फेट ऑफ ओज़ेमेंडियस आयरनी है एक। ठीक है। इसकी मतलब ओज़ेमेंडियस की किस्मत में कौन सी आयरनी दी गई है यहाँ पे। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स के आपको लोगों को मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आंसर सारे मिल जाएंगे आप लोगों को, और नोट्स में मिल जाएंगे हमारे पास जो नोट्स हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज और मॉरल ऑफ द पोएम ओज़ेमेंडियस। सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज या मॉरल क्या है पोएम का, ओज़ेमेंडियस का। द प्राउड ओज़ेमेंडियस लाइज फॉरगॉटन इन द डिजर्ट कमेंट्स। जो मगरूर ओज़ेमेंडियाज़ है वो मतलब भूल चुके हैं उनको बयाबान सहरा में। इस पे कमेंट करें आप लोग। ठीक है। तो ये ओज़ेमेंडियाज़ के क्वेश्चन थे 5 इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट है पोएम नंबर 4, गुड टिम्बर। ये दरख्त जो बारे में है, लकड़ी जो है अच्छी लकड़ी, ठीक है, कौन सी है उसके बारे में है, देख लें। व्हाट हैपन्स टू द पीपल हु वर्क हार्ड। जो मेहनत करते हैं उसके साथ क्या होता है। हाउ वन कैन अचीव वंस ट्रू पोटेंशियल इन लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएम। पोएम के मुताबिक एक ट्रू पोटेंशियल इंसान की ज़िंदगी में जो है वो कैसे हासिल कर सकता है। वाई डज द पोइट सजेस्ट पीपल टू बी लाइक गुड टिम्बर। पोइट जो है पीपल को क्यों सजेस्ट कर रहा है कि गुड टिम्बर, अच्छे टिम्बर की तरह बनो।
व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज और मोरल ऑफ द पोएम गुड टिम्बर। सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज और मोरल क्या है, गुड टिम्बर का। ठीक है, ये पोएम नंबर 4 है। पोएम नंबर 5 ल्यूसी ग्रे। पोएम नंबर 5 ल्यूसी ग्रे जो है, ठीक है। व्हाट डिड ल्यूसी मीन व्हेन शी सेड यॉन्डर इज द मून। इससे ल्यूसी का क्या मतलब था, अब्बू को कह रही थी कि यॉन्डर इज द मून। Do you think that the tragedy would have been prevented if Lucy's father himself had gone down the town? क्या आप ये समझते हैं कि ट्रेजिडी जो है वो टल जाती अगर ल्यूसी का अब्बू खुद जाते वहाँ पे? What happened to the Lucy when she was going to the town? क्या हुआ जब ल्यूसी के साथ जब वो टाउन जा रही थी? What efforts did Lucy's parents make in finding her? वो कौन सी एफर्ट्स जो है वो ल्यूसी को ढूंढने में उनके पेरेंट्स ने की? What do people still maintain about Lucy Gray and why? अभी भी लोग ल्यूसी ग्रे के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, ऐसा मेंटेन करते हैं? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज और मोरल ऑफ द पोएम ल्यूसी ग्रे। याद रहे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है रोमांटिक पोएट है, इसका कोई भी मैसेज नहीं होता है, लेकिन फिर भी सेंट्रल आइडिया देना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है, स्पिरिचुअल ब्यूटी जो है। नेक्स्ट पोएम नंबर 6 द एबट ऑफ कैंटरबरी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द किंग एंड द एबट। एबट और किंग के दरमियान क्या झगड़ा था? व्हाट एफर्ट्स डिड द एबट मेक टू सेव हिमसेल्फ। कौन सी एफर्ट्स एबट ने की अपने आप को बचाने के लिए? व्हाट वर क्वेश्चंस दैट द किंग आस्क्ड। क्वेश्चंस कौन से थे 3 जो किंग ने पूछे थे? हु गेव द आंसर्स एंड व्हाट वर द आंसर्स। किसने आंसर दिए और कौन से आंसर्स थे? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, मैसेज, थीम और मॉरल ऑफ द बैलेड। ये एक बैलेड है, इसका सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज और मॉरल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए पोएम नंबर 7 सेक्शन सिलेक्शन फ्रॉम सुर खाहुड़ी। हाउ इज खाहुड़ीज कैरेक्टर डिपिक्टेड बाय द पोइट। शायर ने खाहुड़ी का कैरेक्टर कैसे डिपिक्ट किया है? वेयर एंड वाई डू खाहुड़ीज स्पेंड देयर डेज एंड नाइट। कहाँ पे खाहुड़ी अपनी दिन रात गुजारते हैं अपने? व्हाट डज द पोइट वांट टू से व्हेन ही सेज वेयर नॉट अ ट्रेस ऑफ बर्ड इज सीन फायर इज लिट। इसका क्या मतलब है जब शायर कहता है कि भाई जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे रोशनी होती है, ये खाहुड़ी देकर जाते हैं। व्हाट रिवॉर्ड डज अ खाहुड़ी गेट आफ्टर हिज हार्ड वर्क। अपनी सख्त मेहनत के बाद कौन सा खाहुड़ी को रिवॉर्ड मिलता है, ये मॉडल पेपर में भी आया है। सुरखाहुड़ी इज़ द नरेशन ऑफ स्ट्रगल एलाबोरेट। सुरखाहुड़ी स्ट्रगल जिद्दोजहद की एक नरेशन है, मतलब बयान जिद्दोजहद है, एक एलाबोरेट करें इसको, राइट। सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज एंड मॉरल ऑफ द पोएम सुरखाहुड़ी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सुरखाहुड़ी के, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पोएम सेक्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। इसके मुताबिक तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों का बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो हमारी प्ले की होगी। थैंक यू।